So hello students, now continuing these sessions and we are going to the third problems. Here you can see this is the third problem, okay, of the integrations, and we can write this and take an as alpha. अब हम क्या करते हैं, ये कहाँ पर है m, तो यहाँ हमने लिखा here m is equal to minus 2/3. n क्या है 2/3, तो यहाँ लिखा m की जगह में 2/3 और p की जगह में कितना है आप देख सकते हो, p जो है -1 जो कि नेगेटिव इंटीजर है, तो यहाँ नेगेटिव इंटीजर क्लियर. चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो m और n के डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर कितना है आप देख सकते हो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, तो मैंने क्या किया 3 का ऐसे 3 हो जाएगा. अब रूल क्या कहता है, ये सेकंड केस का बात है, क्योंकि फर्स्ट केस यहाँ नहीं लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट केस में यहाँ नेचुरल नंबर होता है, बट यहाँ नेचुरल नहीं बल्कि यहाँ नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए हम लोग केस सेकंड में मूव करते हैं. तो सेकंड केस कहता है कि x के जगह में t टू दी पावर k मान लेते हैं, और k मेरे पास कितना है यहाँ पे 3, तो यहाँ हो गया t टू दी पावर 3. अब क्या करते हैं हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम लोग को मिलेगा dx = 3t² dt. ठीक है, ये हो गया दो नंबर, दिस इज 1 दिस इज 2. यूजिंग 1 and 2 इन अल्फा, 1 और 2 को अल्फा में यूज कर लिए. अब हम लोग को मिलेगा, तो क्या मिलेगा, तो आप देख सकते हो I = इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ आप देख सकते हैं कितना, तो ये जाएगा t पे पावर 3 और उस पे पावर हो जाएगा आपका -2/3. क्लियर, और ये हो जाएगा 1 प्लस x, x कितना, x की जगह में t का क्यूब और उस पे पावर कितना हो जाएगा 2/3. क्लियर, और यहाँ कितना दिख रहा है -1, और इन केस ऑफ dx यू कैन राइट, देखिए यहाँ पे 3t², क्या लिख सकते हैं कि नहीं. चलिए अब ये जो कैलकुलेशन करके हो जाएगा t पे पावर -2, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस t का स्क्वायर और उस पे पावर हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा 3t². यहाँ t² -t² कैंसिल आउट हो गया, तो 3 जो कांस्टेंट है उसको आप बाहर कर दीजिए, और यहाँ जो बचा 1 प्लस 1/t² का होल पावर -1, इसको लिख सकते हैं 1/1 प्लस t² dt. अब तो ये tan इनवर्स का फॉर्मूला हो गया, तो ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स t प्लस कांस्टेंट c. In place of t you can write cube root of x. So final answer is 3 tan inverse cube root of x plus constant of c. This you can see here, this is the final answer. So इस तरह से आप इस तरह के प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं. मतलब हमको तो सीधा सीधी बात समझ में आता है कि अगर आपको प्रोसेस पता है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन आप आराम से बनाएंगे. अगर आपको पता नहीं है कि क्या करना है, क्या मानना है, क्या देखना है, तो फिर आप इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है. सो इसलिए कहा जाता है कि प्रॉब्लम पे जाने से पहले आप उसके थ्योरी को डिस्कस करें और फिर आप प्रॉब्लम पे अटैम्प्ट लें, प्रॉब्लम आपको एचीव में बनता है. मैं अब चौथे नंबर की तरफ मूव करूंगा. हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं चौथा जो इंटीग्रेशन है मैं उसको इवेलुएट कर रहा हूँ. तो आप देख सकते हो ये आपका इंटीग्रेशन है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को वो देखना पड़ता है m और n क्या है, p क्या है. तो हियर m = -2/3. ठीक है, n = 1/3 एंड p = 1/2 जो कि आपका फ्रैक्शन है. इसका मतलब हम लोग अब पहला और दूसरा जो केस है उस पर आप नहीं जा सकते. अब हमको थर्ड और फोर्थ केस की बारी आई, क्योंकि जहां p फ्रैक्शन हो गया उसके बाद हम पहला और दूसरा केस में तो रह ही नहीं सकते, क्योंकि पहला दूसरा केस से बनेगा नहीं. तो थर्ड केस में जो मेरा प्रॉब्लम था, सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको देखना था m + 1/n का वैल्यू. m कितना है -2/3 प्लस 1/1/3. अब उसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1/3/1/3 जो कि आपका 1 आ गया, जो आपका इंटीजर है. ठीक है, और हमको पता है कि जब फोर्थ केस में इंटीजर हो जाता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग 1 + x फिर था, इस केस में लेट करते हैं 1 + x⁴ को t टू दी पावर k मानते हैं, और k जो होता है वो p जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर हो जाता है. इसका मतलब फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर यहाँ कितना है 2 है, तो ये हम लोग मानते हैं. अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो ये 0 हो गया, और
और ये हो जाएगा 1/3 x टू द पावर दिस -1 तो हो जाएगा -2/3। क्लियर? और यहाँ हो गया dx इज इक्वल टू 2t dt। तो यहाँ से हो जाएगा x पे पावर -2/3 dx इज इक्वल टू 6t dt। ये हो गया 2 नंबर और ये हो गया आपका। अब आप क्या करोगे, यूजिंग 1 and 2 इन कहाँ अल्फा, तो इस पूरे के बदले में आप टी स्क्वायर रख सकते हैं और समथिंग इनटू दिस के बदले में इतना होगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका इसके बदले में टी स्क्वायर और उस पे पावर 1/2 इनटू और x टू द पावर -2/3, ठीक है, dx के जगह में 6t dt हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हो जाएगा t, तो 6t का स्क्वायर, तो 6 बाहर t स्क्वायर dt, कहने का मतलब 6t का क्यूब बाय 3 प्लस कांस्टेंट टर्म c, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 2t का क्यूब प्लस c। अब t की जगह t का वैल्यू रख सकते हैं, तो t की जगह में हो जाएगा समथिंग का स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब हो जाएगा फाइनल आंसर 2 into 1 plus x 1 plus क्यूब रूट ऑफ x उस पे पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट टर्म c। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, आप यहां देख सकते हो 2 into 1 plus क्यूब रूट ऑफ x उस पे पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट टर्म c। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द नंबर 4। सो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग 5th नंबर पे जा रहे हैं, तो ये आपका 5th नंबर हो गया। फिर यहाँ आप देख सकते हो भी है m इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 3 एंड p इज इक्वल टू 2/3, जो कि आपका फ्रैक्शन है। ठीक है, जो क्या है आपका फ्रैक्शन। इसका मतलब फिर हम थर्ड केस में मूव करते हैं। अगर थर्ड नहीं आता है तब फिर हम लोग फोर्थ केस मूव करेंगे, कि नहीं डायरेक्ट फोर्थ केस में चले जाएंगे। थर्ड नंबर केस पहले देखते हैं, तो यहाँ टेक करते हैं, क्या था m प्लस 1/n, m कितना है 5 प्लस 1/n, n की जगह कितना है 3, तो दिस इज 6/3 मींस 2 मींस इंटीजर। तो क्लियर सी बात है। फिर यहाँ हम लोग को लेट करना है 1 प्लस x का क्यूब इज इक्वल टू t टू दी पावर k, और k जो होता है वो p जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर। क्लियर? चलिए, ये हो गया आपका a, इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो हो जाएगा 3x का स्क्वायर dx इज इक्वल टू 3t का स्क्वायर dt। यहाँ से x स्क्वायर dx की जगह में t स्क्वायर dt यूज कर सकते हैं। ये हो गया 2 नंबर। एक बात और, ये जो इंटीग्रेशन है इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज करके लिखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x का क्यूब 1 प्लस x का क्यूब उस पे पावर 2/3 और यहाँ हो गया x स्क्वायर dx, और ये हो गया अल्फा। ऐसा इसलिए लिखिए क्योंकि यहाँ x स्क्वायर dx की जगह में हम डायरेक्ट t स्क्वायर dt सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्लियर? चलो अब देखो, यूजिंग 1 and 2 इन कहाँ अल्फा, वी के क्या मिलेगा हम लोग को, I is equal to integration of, in place of x cube you can write t to the power 3 minus 1, t का cube minus 1, in place of x cube you can write t cube minus 1, in place of this you can write t का cube, so this is t cube and whole to the power what, 2/3, this is 2/3 into, and in place of x square dx you can write t square dt. So the complete term of x changes in terms of t. This is called substitution. ये होता है कि substitution जब भी करते हैं ना तो हम लोग एक ही बार में सारे के सारे x को जो है वो t में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर? चलो देखिएगा यहाँ पे एक भी t नहीं दिखा करता, सारे का सारे सॉरी एक भी x नहीं है, सब t में कन्वर्ट हो गया। तो सूत्र कैलकुलेट कर लीजिए, सिंपलीफाई कर लीजिए, तो हो जाएगा t का क्यूब माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर इनटू t स्क्वायर, हो जाएगा t टू द पावर 4 और दिस इज t, एंड सिंपली इट इज t टू द पावर 7 माइनस t टू द पावर 4 एंड दिस इज t. Now after integration we will get
t to the power 8 by 8 minus t to the power 5 by 5 plus constant term c. Now in place of t you can write cube root of 1 plus x cube. So this is equal to 1 plus cube root of x, sorry, you can write 1 plus x to the power 1 by 3 and to the power 8 by 3, 8 by 3 upon 8 minus 1 plus x to the power 1 by 3 2 to the power 5 by 3 upon 5 plus constant term c. This is the final answer. And you realize that these type of integrations and the evaluation of this type of integral are so easy. ठीक है? कब? जब आपको मेथड पता है. So method is important and recognition of type is important. Okay? Calculation is not so important. So if you deal correctly, if you your step all the steps are correct, then the final answer will be also correct. Hello students, you can see here this is 1 plus x cube. So there is no cube root of x. This is the x cube here. So the final answer is 1 plus cube root of x cube to the power 8 by 3 upon 8 minus 1 plus x cube to the power 5 by 3 upon 5. There is no cube root of x. There is a x cube here. So there is a slight mistake here and we change the solutions. And this is the final answer. Now we go to the next problem, which is problem number 6. Hello students, you can see here we write the last problem. You can see here n is equal to minus 11, n is equal to 4 and p is equal to minus 1 by 2, जो कि आपका फ्रैक्शन है. क्लियर? पहले आप क्या कीजिएगा, टेक m प्लस 1 बाई m कितना है माइनस 11 प्लस 1 बाई n, n मतलब हो गया 4, हो गया माइनस 10 बटा 4, कहने का मतलब माइनस 5 बटा 2, जो कि आपका इंटीजर नहीं. ठीक है? तो इसका मतलब ये थर्ड केस वाला प्रॉब्लम नहीं. अगर ये थर्ड केस वाला प्रॉब्लम होता तो यहाँ पे आपका इंटीजर आ गया. तो जब थर्ड में नहीं है इसका मतलब ये फोर्थ में आने का चांस रखता है. अगेन टेक, अब हम क्या करेंगे, m प्लस 1 बाई m प्लस p करके देखते हैं और देखते हैं क्या होता है. तो दिस इज इक्वल, इसका वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं ना, माइनस 5 बाई 2 और p का वैल्यू कितना है आपका माइनस 1 बाई 2, कहने का मतलब माइनस 6 बाई 2, कहने का मतलब माइनस 3, जो कि आपका इंटीजर है. मतलब क्लियर सी बात है कि ये आपका थर्ड केस में, सॉरी फोर्थ केस में, और फोर्थ केस में मानना क्या था आपको पता है, ले मानना ये था 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4, 1 प्लस एक्स टू दी पावर इज इक्वल टू क्या था, एक्स टू दी पावर n इंटू टी टू दी पावर k. एक्स टू दी पावर n मतलब एक्स टू दी पावर 4 इंटू टी टू दी पावर k. टी पे पावर k क्या है जी, तो k था जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर 2 लगेगा. ये आपका मेथड क्लियर. एक काम करता हूं, यहां से x टू दी पावर 4 निकाल, देयरफॉर इसका मतलब लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा x टू दी पावर 4 इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, तो देयरफॉर x टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1. इसको आप एक बनाओ, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं इसको, टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस 4. क्या कर सकते
करते हैं सर, तो रख लीजिए सर, इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो हो जाएगा 2t का स्क्वायर dt इज इक्वल टू -4 इंटू एक्स टू दी पावर -5 dx। इसका मतलब आप x टू दी पावर -4 5 यहां से कॉमन ले सकते हैं और dx लगा देंगे तो ये इतना हो जाएगा। बाकी जो -6 है उसको हमको चेंज करना पड़ेगा। क्लियर? ये बात तो समझ में आ रही है कि हमको ऐसे करना है। टू द पावर 4 का वैल्यू निकल गया। ये 2 नंबर एक काम करते हैं ना, इस 1 और 2 को अल्फा में यूज करके देखते हैं और देखते हैं क्या आता है। यूजिंग एक काम कर सकते हैं, बाय 4 इधर कर दो तो देयरफॉर ये हो जाएगा 1/2 t स्क्वायर dt माइनस में, और ये हो जाएगा x टू दी पावर -5 dx। ये आपका हो गया 2 नंबर। ठीक है, और एक काम कीजिए, ये जो सवाल है इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर देते हैं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -6 इंटू 1 प्लस x टू द पावर -4 इंटू x टू द पावर 4 इंटू -1/2, और यहाँ लिख सकते हैं x टू द पावर -5 dx। ऐसा इसलिए कि हमको इसके जगह कितना वैल्यू रखना है। तो ये आपका अल्फा नंबर हो गया। ठीक है, कर सकते हैं सर। अब लिखेंगे यूजिंग 1 and 2 in अल्फा। एक मिनट, चलो यूज करो इसको। यहाँ पे 2dt है, अब जैसे हम इसको यूज करेंगे तो हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन राइट, देखिए इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन राइट दिस, देख सकते हैं आप। और यहाँ जो है x टू द पावर -6 रहने देंगे, x टू द पावर -6 रहने देते हैं, और इसके जगह में हम कितना सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, कहाँ गया, इसको आप 1 नंबर मान लो, ये आपका 2 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर यूजिंग 1 and 3, 1 और 3 को यूज करते हैं। तो ये हो गया x टू द पावर -6 रख देते हैं इसकी जगह में यहाँ पे, और इसके जगह में हम लिख सकते हैं ये तो हो जाएगा x टू दी पावर 4 इंटू टी स्क्वायर, और उस पे पावर कितना है -12, यहाँ हो गया -12 इंटू, और इसके प्लेस में देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसके प्लेस में आ जाएगा आपका -1/2 t dt, इतना आपका है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। मैं ऊपर बिठाऊं, ये वाला पोर्शन में बिठा रहा है, बिठा। चलिए यहां आप देख सकते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये जब कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा x टू द पावर -6 इंटू, यहाँ देखिए x टू द पावर -2, x टू द पावर -2 होगा ना, 4 है -7, और यहाँ हो जाएगा सिंपली t पे पावर -1, और यहाँ -12, तो एक काम करते हैं ये -12 t और ये dt। अब यहाँ पे जो आया है इसको लिख सकते हैं x टू द पावर -8, और ये हो जाएगा माइनस बाहर और 1/2 भी बाहर, और t इंटू टी पे पावर -1 खत्म, ये t।
अब x टू द पावर माइनस 4 का वैल्यू कितना था, इतना का स्क्वायर करेंगे तो x टू द पावर माइनस 8 आएगा। दिस इज इक्वल टू -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो यहां तक आप लिख सकते हैं। यहां तक आप देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ क्या करोगे, -1/2 इसको कर लीजिए, t टू द पावर -4 -2t का स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा t, ठीक है, ये हो जाएगा -12 और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, t टू द पावर 5/5 -2t का क्यूब बाय 3 प्लस t प्लस कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है। अब जहां t है, t स्क्वायर की जगह पर कितना लिखेंगे, क्योंकि आपको t की जगह में रिप्लेस करना है, तो ऑलरेडी आपके पास जो है t का वैल्यू यहां आप निकाल चुके हैं, ये t का वैल्यू है, तो आप लिख सकते हो वेयर t इज इक्वल टू 1 प्लस x टू द पावर -4, ठीक है, का स्क्वायर। आप चाहे तो t की जगह में इतना यूज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा -12 t का पावर कितना हो जाएगा, 1 प्लस x की पावर -4 और उस पे पावर हो जाएगा आपका 5/2, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 5, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा आपका 2 इंटू t पे पावर 3, t की जगह में कितना, तो हो जाएगा 1 प्लस x की पावर -4 और उस पे पावर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 क्योंकि पावर 3 था और डिवाइडेड बाई 3 लिख सकते हैं, प्लस t और t की जगह में t का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस x की पावर -4 उस पे पावर कितना हो जाएगा हाफ और प्लस कांस्टेंट टर्म c। अब चाहे तो यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो प्रॉब्लम है ये आपका बना है, ठीक है। तो आई होप कि दिस इज द फाइनल, दैट विल बी द फाइनल आंसर, 5/5 -2t का क्यूब बाय 3 प्लस t प्लस कांस्टेंट टर्म c, और t की जगह में t का वैल्यू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x टू द पावर -4। सो दिस इज द फाइनल आंसर, यू कैन सी। तो आपने देखा कि इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं। एक बार फिर से मैं इसको रिकॉल कर दूं, रिवाइज कर देता हूं कि सबसे पहले टाइप आपको पहचानने आना चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं, जब आपको टाइप पहचानने आ गया तो वो केसेस पता होना चाहिए, वर्किंग ग्रुप में जो केसेस है वो आपको पता होना चाहिए। और फिर जब आपको प्रॉब्लम मिले तो एक एक केस, अब स्टार्टिंग से केस दिखते जाइए कि किस केस के अंडर में आता है और उस केस के अंडर में क्या रूल एंड रेगुलेशन है, क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, और उसको आप फॉलो कीजिए, क्वेश्चंस आपके इजी वे में बनते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड दिखेंगे लेकिन बनाने का तरीका बहुत सिंपल है अगर आपको स्ट्रेटजी पता है कि हम लोग बनाते कैसे। सो थैंक यू फॉर दिस प्रॉब्लम सेशन एंड फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं।